हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और जिसमें हम भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रामानंद जी को पढ़ लिया है और गोस्वामी तुलसीदास जी को अब हम पढ़ रहे हैं। एक वीडियो गोस्वामी तुलसीदास जी का आ चुका है और उससे आगे का हम आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप ये सीरीज़ पूरी देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने अध्ययन को और बेहतर बनाइए। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका वीडियो मिस ना हो पाए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। इससे आगे आइए देखते हैं। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट कथन है कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। ये कथन है कि ये किसके द्वारा कहा गया है, ये गोस्वामी जी के विषय में किसके द्वारा कहा हुआ कथन है। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर चल रहे थे। कौन? वीर गाथा काल के कवि। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। चलती भाषा का संस्कार मतलब संस्कार का अर्थ आप लीजिए सुधार से, उसमें कोई भी सुधार उन्होंने नहीं किया। जो भाषा चल रही थी, जिस प्रकार का काव्य रचा जा रहा था, वो भी उसी लेख पर आगे चलते गए और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भाषा का संस्कार नहीं हुआ, भाषा को उन्होंने परिष्कृत नहीं किया और इस प्रकार वो उन्नति भाषा की नहीं हो पाई, काव्य की नहीं हो पाई, जो कि भक्ति काल में आकर हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। कबीरदास ने जो चलती बोली थी उसमें वाणी कही तो, पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई अब यहाँ से भी कथन पूछा जा सकता है। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप न था। ये कबीरदास के संबंध में किसका कथन है? इस बुक का एक एक कथन जो है आचार्य शुक्ल के द्वारा कवियों के लिए या साहित्य के लिए जो कहा गया है, एक एक कथन आपका इम्पोर्टेंट है। शौरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सधुकड़ी भाषा का व्यवहार किया। जो भाषा अपभ्रंश के लिए चलती आ रही थी, उससे उनका लगाव ना था। उन्होंने नाथपंथियों की सधुकड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। उन्होंने कौन सी भाषा इस्तेमाल की? जिसमें खड़ी बोली में राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित थी। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुणपंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। और इसका कारण क्या था कि उन्होंने सदुकड़ी भाषा को अपनाया, जिसमें कि राजस्थानी और पंजाबी मिली हुई थी। क्यों अपनाया? क्योंकि वो मुसलमानों पर भी अपना प्रभाव छोड़ना चाहते थे और मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली तब तक हो गई थी जब उनका साहित्य रचा जा रहा था। अतः उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। इसीलिए सदुकड़ी भाषा में जो है अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग निर्गुणपंथी कवियों ने किया है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य ना था, उनका साहित्य रचना करने का कोई लक्ष्य ना था। ये जो कबीर आदि निर्गुणपंथी संत मिलते हैं, जो कि संत काव्य के अंतर्गत हैं, उनका साहित्य रचना करने का लक्ष्य ना था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। वो अपना उपदेश पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर सुनाया करते थे। उनका साहित्य रचना उद्देश्य नहीं था, उनका सिर्फ उपदेश देना था और लोगों को धर्म के बारे में या समाज सुधार के विषय में बताना था अपने वाणी के माध्यम से। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में रही। साहित्य की भाषा जो कि वीर गाथा काल में कवियों के हाथ में कैसे रही? अपने बहुत ही पुराने रूप में रही।
प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। और प्रचलित भाषा जो थी उसके संयोग से जब वह पुरानी भाषा में मिश्रित हुई तो उसको जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा, जो सगुण उपासना करने वाले कवि थे, उससे उस भाषा को नया जीवन प्राप्त हुआ। भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। कौन? सूरदास जी, जो ब्रज की चलती भाषा परंपरा से जो चली आ रही थी, जिसमें कि साहित्य रचना हो रही थी, काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करने सूरदास जी ने काव्य भाषा में ब्रज को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर दिया और साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के और जो साहित्य रचना करने की भाषा थी वो उन्होंने लोक व्यवहार की भाषा बना दी। पहले क्या था, वीर गाथा आदिकाल में, कि साहित्य रचना के लिए एक भाषा जो थी वो प्रतिष्ठित हो जाती थी, उसके पीछे के बहुत कवि, उसके बाद वाले कवि भी उसी में साहित्य रचना करते चले जाते थे, जबकि बोलचाल की भाषा उससे आगे की, उससे परिष्कृत हो जाती थी। और यहाँ पर सूरदास ने यहाँ पर आके क्या किया, उन्होंने ब्रज में जो है लोक व्यवहार की भाषा को मिलाकर उसको साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। उन्होंने जो परंपरा से काव्य भाषा चली आ रही थी उसका तिरस्कार नहीं किया, उसकी उपेक्षा नहीं की, बल्कि उसको एक नया रूप दे दिया। सूरसागर को ध्यान पूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु जे हिते ही तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। अब जो भाषा पुरानी चली आ रही थी, अगर हम सूरसागर को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसमें क्रियाओं के पुराने रूप भी मिलते हैं और कुछ शब्द प्राकृत के भी मिल जाते हैं। सारांश यह कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। अब उन्होंने ये नहीं किया कि जो भाषा पहले से चली आ रही थी पुरानी साहित्य के लिए, उसको एकदम से हटा के नई भाषा को प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया। उन्होंने भाषा का एक ऐसा शिष्ट रूप और सामान्य रूप रखा जो कि आगे तक साहित्य के लिए चलन में रहा और उसी में कविता और साहित्य होता रहा। अब ये ब्रज भाषा की बात हुई। इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। अब यहाँ तक आपने ये समझा कि सूरदास जी ने क्या किया, जो चलती पुरानी चली आ रही परंपरा थी जिसमें कि काव्य रचना होती थी, उसको उन्होंने पूरी तरह से हटाया नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उसमें सामान्य बोलचाल की जो भाषा थी, उस जो परिष्कृत अब हो चुकी थी, उसको भी उसी में मिश्रित कर दिया और जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी ब्रज, उसमें अपना साहित्य रचना प्रारंभ कर दिया। इससे ये हुआ कि जो एक सामान्य भाषा थी ब्रज, उसको साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया और आगे के कवि उसी में साहित्य रचना करते चले आए। कुल मिलाकर उन्होंने ये किया कि भाषा का एक ऐसा रूप सामने लाए जो समान रूप से सबके लिए उपयोगी था। उसमें साहित्य रचना भी होती थी और सामान्य जन उसका व्यवहार भी करते थे, तो वो सबकी समझ में समान रूप से आता था और इसीलिए वो आगे चलकर काफ़ी दिनों तक साहित्य में चलता रहा। अब ये हो गई ब्रज की बात। अब यहाँ इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। अब अवधि में भी अब साहित्य रचा जाने लगा था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। अवधि की सबसे पुरानी रचना आचार्य शुक्ल ने किसको माना है, तो वो सत्यवती कथा को। ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के 2 रूप प्रचलित पाए। अब यहाँ पर आप प्रेम मार्गी शाखा पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखा कि जो जितने भी मुसलमान कवि हुए हैं जिन्होंने प्रेमाख्यानकों की रचना की है, उन्होंने अवधि को ही अपने काव्य की भाषा रखा है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के 2 रूप पाए। जब वे काव्य रचना करने आए तो अब भाषा के 2 रूप प्रचलित थे, एक ब्रज और दूसरी अवधि। ये दोनों उनके सामने थे, दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। अब गोस्वामी जी ने क्या किया, उन्होंने केवल एक भाषा को न चुनकर इन दोनों भाषाओं पर ही समान रूप से रचनाएं की, समान अधिकार के साथ रचनाएं की। पहले आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि गोस्वामी जी का जन्म कहाँ
हुआ था और उसके बारे में क्या क्या जनश्रुतियाँ प्रचलित थीं और उसके आधार पर आचार्य शुक्ल ने क्या निष्कर्ष निकाला। अब इसमें आपने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास के समय जो है भाषा की क्या स्थिति थी। अब आगे देखते हैं। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं। अब भाषा भाषा पद्य के स्वरूप को अगर देखें तो उनके सामने कई शैलियाँ प्रचलित थीं, जिनमें से मुख्य हैं। अब कौन कौन सी मुख्य हैं? वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति। एक तो वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति प्रचलित थी। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति प्रचलित थी। गंगा आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति प्रचलित थी। कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, ये प्रचलित थी। और ईश्वरदास के दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति, ये दोहे चौपाई वाली पद्धति प्रचलित थी। नीति संबंधी दोहा पद्धति प्रचलित थी। कवित्त सवैया प्रचलित थी। और सूरदास और विद्यापति की गीत पद्धति, उन्होंने गीत काव्य लिखा है तो गीत पद्धति प्रचलित थी। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति प्रचलित थी जो कि पृथ्वीराज रासो वगैरह में पाई जाती है। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियां साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। अब यहाँ पर उनको भाषा के 2 रूप मिले, एक ब्रज और दूसरी अवधि। और शैलियां कितनी मिली? 5। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? यह है कि उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा, उन्होंने ब्रज भाषा हो या अवधि, सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाई है और साहित्य के क्षेत्र में तभी वो प्रथम पद के अधिकारी हुए हैं। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। जो ब्रज भाषा का जो मधुर रूप है, माधुर्य है, जो हम सूर सागर में पाते हैं, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी जो थे वो ब्रज में सिद्धहस्त थे, तो उन्होंने जैसा रूप ब्रजभाषा का लिखा है, ठीक उसी प्रकार का हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं, जो कि तुलसी द्वारा लिखित है। तो इससे जाहिर होता है कि तुलसीदास जी का अवधि पर जितना अधिकार था, उतना ही अधिकार उनका ब्रज पर भी था। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, अब ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, और जायसी जो थे अवधि में सिद्धहस्त थे। तो यहाँ पर इसीलिए आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जिस प्रकार की ठेठ अवधि जायसी ने पद्मावत में लिखी है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण और रामलला नेछू में हम पाते हैं। तो जिस प्रकार जायसी ने पूर्ण अधिकार के साथ अवधि लिखी है, उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण और रामलला नेछू में अवधि लिखी है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। और यह आचार्य शुक्ल कहते हैं कि यहाँ पर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो हिंदी साहित्य पढ़े हैं और साहित्य में जिनका इंटरेस्ट है, वो ये जानते हैं कि सूर का अवधि पर अधिकार नहीं था। न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर, क्योंकि ना तो सूर ने अवधि लिखी है और ना जायसी ने ब्रजभाषा। जायसी ने अवधि लिखी है और सूर ने ब्रज। तो परंतु यहाँ पर विशेषता क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इन अवधि और ब्रज दोनों पर समान रूप से अधिकार दिखाया है और समान अधिकार के साथ दोनों पर रचनाएं की हैं। तो ये इनकी एक बहुत भारी विशेषता है। प्रचलित रचना शैलियों पर उनका इसी प्रकार पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। और जितनी रचना शैली, अभिभाषा पर आपने अधिकार देखा कि उनका किस प्रकार का अधिकार है, जिस प्रकार भाषा के सिद्धहस्त कवियों का उस भाषा पर अधिकार था, उसी प्रकार का गोस्वामी जी का भी था। अब आप आगे देखिए कि अब प्रचलित रचना शैलियों पर उनका इसी प्रकार पूर्ण अधिकार हम पाते हैं, और उसी प्रकार जो 5 रचना शैलियां उनको मिली थी, उन सब में वो सिद्धहस्त थे। वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर वीर गाथा काल की जो छप्पय पद्धति है, उस पर इनकी रचना तो बहुत थोड़ी मिलती है, परंतु उस रचना से इनकी निपुणता पूरी जाहिर होती है, प्रदर्शित होती है कि ये छप्पय पद्धति में भी कितने निपुण थे। अब आचार्य शुक्ल जी ने यहाँ पर उनका छप्पय पद्धति का, जो कि गोस्वामी जी द्वारा लिखित है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कतहु बिटप भूधर उपारि परसेन बरखत, कतहु बाज सो बाज मर्द गजराज करखत,
चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत बिकट कटक विद्रत वीर बारत जिमि गज्जत। लंगूर लपेटत पटक भट जयति राम जय उच्च रथ तुलसीस पवन नंदन अटल जुद्ध क्रुद्ध कौतिक कौतुक करत। डिगति उर्वि अति गुरु विसर्व पय समुद्र सर ब्याल बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गयंद्र लर खरत परत दसकंठ मुख भर श्रुविमान हिम भानु संघटित होत परस्पर चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम से उधन दल्यो। तो ये उदाहरण वीर गाथा काल की जो पद्धति थी उसका दिया है, जो कि गोस्वामी जी द्वारा रचित है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़ लीजिएगा। पहला का में हमने वीर गाथा काल की जो छप्पा पद्धति थी उसको पढ़ा। अब खा में विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। किस पर? विद्यापति और सूरदास की जो गीत पद्धति थी। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। अब किसकी रचना में? सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की विचित्र योजना नहीं है, परंतु गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। और दोनों जो भक्त शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि अर्थात कृष्ण भक्त सूर और राम भक्त तुलसी, उसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने संस्कृत के जो पदावली है उसका भी प्रयोग किया है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इनकी भाषा संस्कृत गर्भित है तो इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि इनकी भाषा में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है, उसकी मधुरता नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्तोत्रों में जो संस्कृत पद विन्यास है उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने योग्य है। जो संस्कृत पद विन्यास है किसमें? विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्तोत्रों में, वो गीत गोविंद से इस बात में विशेष है कि उसमें विषम रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश है। वह विषम है, विषम इस मायने में है कि वह कहीं कोमल है और कहीं कर्कश देखने योग्य है। वह रस के अनुकूल, उसकी पदावली भी भिन्न भिन्न हो गई है। वीर रस के अनुसार कठोर और श्रृंगार एवं शांत के रस के अनुसार कोमल हो गई है। हृदय के त्रिविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने में आता है, और जो हृदय के भाव हैं उनकी त्रिविध व्यंजना जो है वो गीतावली में हमको देखने को मिलती है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं? देखिए, अब गीतावली में जो भरत हैं वो अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना कौशल्या के सामने इन शब्दों में करते हैं। ये जो आचार्य शुक्ल ने दिया है ये गीतावली से ली गई हैं। जो हों माँ तुम ते मह हुए हों, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माधोए हों। क्यों हों आज होत सुच सपथन, कौन मानी है साची, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाची। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। अब जो राम के सम्मुख चित्रकूट में भरत जाते हैं तब उनकी क्या दशा होती है, क्या स्थिति है, उनकी मनस्थिति, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। बिलोके दूर ते दो वीर मन, अगहुण तन पुलक शिथिल भयो, नयन नलिन भरे नीर, गड़त गोड़ मनो सकुच पंक महा, कढ़त प्रेम बल धीर। जब दूर से ही भरत ने राम और लक्ष्मण को देखा, जैसे कि पूरा शरीर ही शिथिल हो गया हो, नयनों में नीर भराया हो, जल भराया हो, गड़त गोड़ मनो सकुच पंक महा, पंक महा ऐसे लग रहा है पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कीचड़ में गड़े जा रहे हैं। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की। अब देखिए यहाँ ये पंक्ति हम लोगों ने सुनी है, परंतु ये कहाँ पर उद्धृत है? ये आचार्य शुक्ल ने अपनी ग्रंथ में उद्धृत की है कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, ये कथन के रूप में भी इम्पोर्टेंट है। केवल राम श्याम का अंतर है, इसमें केवल जो पद हैं वो भी ज्यों के त्यों मिल जाते हैं, जिस प्रकार सूरसागर में केवल राम और श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तर कांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण अब यहाँ पर जो लंका कांड तक है वो कथा की अनेक रूपता जो है उसके मार्मिक स्थलों का जो चुनाव है वह तुलसी के अनुकूल है, परंतु जो सूर पद्धति
का अतिशय मतलब अत्यधिक अनुकरण जब कर लिया गया है उत्तरकांड में, उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया, जी कि जिस रूप में उन्होंने राम का सभी जगह पे वर्णन किया है वह भी उन्हें ध्यान नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सूर की पद्धति का हद से ज्यादा अनुकरण कर लिया है। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुर नारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। बस अंतर उसमें इतना है कि जो सीता की सखियां हैं और जो पुर नारियां अर्थात जो नगर की नारियां हैं, उनका राम की ओर जो है, राम की ओर जब वो देखती हैं तो श्रद्धा से ही देखती हैं, पूज्य भाव से ही देखती हैं। राम की नखशिख शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला है, और राम की जो नखशिख शोभा वर्णित की गई है वह भी सूर की शैली पर हुआ है कि जिस प्रकार उन्होंने कृष्ण की नखशिख शोभा वर्णन की है उसी के आधार पर। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को न रहा। अब जो सरयू तट पर जो आनंदोत्सव मनाया गया था कृष्ण के यमुना तट के आधार पर, उसको रसिक लोग आगे चलकर क्या क्या आधार दे देंगे ये भी उनको ध्यान न रहा। ये यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं। अब देखिए गंग आदि भाटों की, अब नंबर 3 पे गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार का सारा रामचरित गोस्वामी जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। जो कवित्व सवैया पद्धति पर उन्होंने रचना की है उसमें भी नाना रसों अर्थात विभिन्न प्रकार के रसों का समावेश है और उसकी भाषा भी स्वच्छ है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है, और जो विभिन्न प्रकार के रस जिसमें समाहित हैं उस प्रकार की तुलसीदास जी ने राम की कथा कई रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, और कवितावली में रसानुकूल रस के अनुसार शब्द योजना बड़ी सुंदर बनी है। जो तुलसीदास जी ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं। अब कवितावली में जो तुलसीदास की भाषा है और जो उनकी शब्द योजना है उसका उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाही, याते सवै सुधि भूली गई करटे की रही पलटारत नाही। गोरु गरूर गुमान भरो यह कौशिक छोटो सो ढोटो है काको। ये कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छाह घरीक है ठाड़े, पोंछ पसे बयारी करो अरुपाए पखारी हों भूभूरी ठाड़े। ये ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं, और अब वही जो हैं यहाँ पर इतनी कोमल शब्दावली है, कितना मन को प्रसन्न करने वाली यहाँ पर ये शब्दावली का प्रयोग किया है। और वही तुलसीदास जो हैं, गोस्वामी जी जो हैं, यहाँ पर वीर रस जब आता है तो ऐसी भयानक प्रसंग की उद्भावना में ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर धाय, जातु धान हनुमान लियो घेरी के, महाबल पुंज कुंजरारी क्यों गरज भट, जहाँ तहाँ पटके लंगूर फेरी फेरी के, मारे लात तोरे गात भागे जात हा खात, कहे तुलसीस राखी राम किसी से सौटेरी के, ठहर ठहर परे कहरी कहरी उठे, हहरि हहरि हर सिद्ध हंसे हेरी के। इस प्रकार की वीर रस में उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। ये कवितावली से दोनों उदाहरण उद्धृत किए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पंक्तियों में कभी ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल लाल, मानो लंक लीली बेको काल, रसना पसारी है कैंध ब्योम बीथिका भरे हैं धूरी धूमकेतु, वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर व्यंजना की है वीर रस की। नीति के उपदेश की भक्ति, अब यहाँ पर नीति के जो उपदेश आदि हैं वो पद्धति का प्रयोग किस प्रकार किया है। नीति के उपदेश की भक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। अब गोस्वामी जी ने नीति संबंधी जो दोहे हैं जो कबीर की पद्धति पर लिखे गए हैं उनमें ऐसी भाषा का व्यवहार किया है, उसका ये उदाहरण यहाँ पर आचार्य शुक्ल देते हैं। रीति आपनी बूझ पर खीज विचार विहीन, ते उपदेश न मानही मोह महोद धीमीन, लोगन भलो मनाव जो भलो होन की आस, करत गगन जो गेंडुआ सोसठ तुलसीदास, की तो ही लागहि राम प्रिय की तु राम प्रिय होय, दुई मह रुचय जो सुगम सोय, की बे तुलसी तोय। उस दोहों में उनकी इस प्रकार की व्यंजना है। तो ये भी तुलसी की लाइनें हैं। अब
पांचवी शैली जो है, जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपने पद्मावत नाम का प्रबंध जिस प्रकार दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपनी परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। अब देखिए, ये भी कथन के रूप में पूछा जा सकता है। पांचवी पद्धति है जो बताई है दोहे चौपाई वाली, जो जायसी या प्रेमाख्यानक जिन्होंने लिखे हैं कवियों ने, सूफी कवियों ने, उनके आधार पर जो पद्धति गोस्वामी जी ने अपनाई है उनके क्रम पर, वो यहाँ पर दिखाई गई है। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। क्योंकि गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत थे, इसलिए उनकी शब्द योजना साहित्यिक है और संस्कृत मिश्रित भी है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत मनोहर मिश्रण है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, ये आचार्य शुक्ल कह रहे हैं, पर गोस्वामी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। परंतु इन्होंने अवधि में संस्कृत की पदावली का भी बहुत सुंदर मिश्रण किया है। नीचे दी हुई कुछ चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट देखा जा सकता है। अब यहाँ दोनों की भाषा में जो भेद है, जो अंतर है, उसको आचार्य शुक्ल दिखाते हैं। जब हुत कहिगा पंख संदेसी, सुन्यु की आवा है परदेसी, तब हुत तुम बिन रहे न जीऊ, चातक भयउ कहत पियू पियू, भयउ बिरह जल कोई लिकारी, डार डार जो कूक पुकारी। ये जायसी ने लिखा है। अब तुलसीदास जी की भाषा देखिए। अमि अमूरी मैं चूरन चारू, सुमन सकल भबरुज परिवारू, सुकृत संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गन बस करनी। ये तुलसी की अवधि है और ये जायसी की अवधि है। इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए दोनों का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए आप, तत्सम शब्दों की अधिकता है और इसमें जो है ये ठेठ अवधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर इनकी भाषा और भाषा पद्धतियाँ जो हैं, भाषा शैली की जो पद्धतियाँ हैं, उन पर विचार किया आचार्य शुक्ल ने। अब यहाँ पर बताते हैं सारांश यह कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर इनका ऊंचा आसन है, अर्थात इन्होंने सब प्रकार की रचना शैली पर अपना अधिकार दिखाया है। ये उच्चता किसी और किसी को प्राप्त नहीं है, और जो ये उच्चता है ये सिर्फ गोस्वामी जी को प्राप्त है और किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने गोस्वामी जी की भाषा के विषय में अध्ययन किया। इससे आगे अगले वीडियो में, तो फ्रेंड्स अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अपने फ्रेंड्स को या जो भी आपके जानने वाले हैं जिनको हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट है या हिंदी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और आपका मन इसी प्रकार अध्ययन में लगा रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद।